सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ ने 28 जून सन 2021 को किस परमाणु मिसाइल का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर ये किया है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल का डिजाइन डीआरडीओ और निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी है। मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बहेतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को शुरू किया है? तो यहाँ पर चीन ने इनको शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 16 मिलियन किलोवाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ यह परियोजना 16 हाइड्रो जनरेटिंग इकाइयों से लैस है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1 मिलियन किलोवाट है, जो दुनिया में सबसे बड़ी एकल इकाई क्षमता है। चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। प्रीमियर ली केकियांग है। मुद्रा रेनमिनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमान को 10.1% से घटाकर कितना कर दिया है? 9.6% कर दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा हर साल 29 जून को किस प्रसिद्ध सांख्यिकीविद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2021 का थीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर निम्न में से किस महिला क्रिकेटर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? अंशुला राव पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरमैन किरेन रिजिजू हैं। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को 2021 के लिए जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया है? पलागुम्मी साईनाथ को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। सम्राट नारुहितो है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। संसद नेशनल डाइट है। मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीनतम पुस्तक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं खेमलता वाखलू। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य के साल्ट कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने इस ऋण की मंजूरी दी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। साल्ट कार्यक्रम को राज्य के सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा में बदलाव के लिए शुरू किया गया है। साल्ट सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म है। विश्व बैंक की घोषणा जुलाई 1944 में हुई थी। प्रभावी 1945 से हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मेन रिनहार्ट हैं। भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद हैं। आंध्र प्रदेश से संबंधित लेटेस्ट जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान लॉन्च किया है। वाईएसआर निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है। निगहा ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना लॉन्च की है। वाईएसआर अम्बा
कोडी योजना लॉन्च की है। जगन्नाथ होडू योजना लॉन्च किया है। जगन्नाथ विद्या कानूका योजना लॉन्च की है। नाडू नेडू योजना लॉन्च की है। YSR कापू नेस्तम योजना लॉन्च की है। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना लॉन्च की है। आरोग्यश्री हेल्थ केयर योजना लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर सन 1953 को हुआ था। जिला 13 है। प्रस्तावित राजधानियां अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्य न्यायाधीश AK गोस्वामी। हाई कोर्ट लोकेटेड अमरावती है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 175 है। विधान परिषद 58 है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु काला हिरन। राजकीय पक्षी रामा चिलूका। राजकीय वृक्ष नीम का है। राजकीय फूल चमेली का है। राजकीय खेल कबड्डी है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि माधुरी है। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तथा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध बांध श्री साइलम बांध तथा बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर हैं। जनजातियां चेंचुस, कोढ़स, सवार तथा गधवा हैं। नवीनतम पुस्तक पॉलीसाई मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC किस भारतीय अर्थशास्त्री ने लिखी है? ये लिखी है कौशिक बसु ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया है? तो यहाँ पर आवंटित किया है 6,28,993 करोड़ रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है। स्वास्थ्य बीमा के लिए 50,000 करोड़ रुपए और पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए लॉन्च किया है। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना यहाँ पर दी है। बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल पर जोर देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 2021-22 के लिए 23,220 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? मनीष महात्मे को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है। संस्थापक जॉन कॉम ब्रायन एक्टन है। CEO विल कैथकार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? प्रवीण सिन्हा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल हैं। मोटो इंडस्ट्री इम्पार्टिबिलिटी इंटीग्रिटी है। विश्व में सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन होने के कारण किस देश को रोटी की डलिया कहा जाता है? यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस शहर को फैशन की नगरी कहा जाता है? पेरिस शहर को फैशन की नगरी कहा जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा देश हाल ही में सरकार के फैसले के बाद यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बन गया है? इटली यहाँ पर ऐसा पहला देश बन चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस किस राज्य में खोजी गई है? केरल राज्य में खोजी गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। विश्व बैंक ने राज्य को $125 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में मुसलमानों को 80% स्कॉलरशिप देने का असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है। वीना जॉर्ज राज्य की कैबिनेट में महिला पत्रकार से राजनेता बनने वाली पहली मंत्री बनी है। राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी है। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में प्रमुख बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है। रेशमा मरियम राय
देश के सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष बनी हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यसभा की सीटें 9 सीटें हैं। लोकसभा सीट 20 हैं। विधानसभा सीटें 141 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया? अग्नि का परीक्षण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा संस्थान टॉप 100 में से 23वें स्थान पर रहा है? आईआईटी दिल्ली यहाँ पर 23वें स्थान पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? चीन ने ये योजना बनाई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। नाटो नेताओं ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया? देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। देश में बर्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला सामने आया है। देश की सरकारें 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करके 3 संतानों की मंजूरी दे दी है। चीन और रूस ने अभी सबसे बड़ा परमाणु परियोजना शुरू की है। चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश है। चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर 1.411 अरब हो गई है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित किया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। सबसे बड़ा शहर शंघाई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुद्रा रेनमिनबी है। टुडे मोटिवेशनल की हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता है, मृत्यु तब होती है जब आप तैरना नहीं जानते। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती हैं, समस्याएं तभी उत्पन्न होती हैं जब आप नहीं जानते कि उनसे कैसे निपटा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में BRO के द्वारा निर्मित कितनी बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 63 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में नियुक्त किए गए भारत में किस सोशल मीडिया कंपनी के आंतरिक शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है? ट्विटर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए इनको नामित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? अंशुल राव पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस देश में शुरू किया गया है? भारत में ये शुरू किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पुरानी ईरानी स्थापत्य कला बिल्किस जहाँ के मकबरे को कितने वर्ष के बाद पर्यटक के लिए खोल दिया गया है? 50 वर्षों के बाद इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह को हाल ही में मानव प्रजाति नेसेर रामला होमो के अवशेष किस देश में मिले? इजराइल में मिले हैं। किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जो 5 मिनट के भीतर प्रमाण दे सकती है? आईआईटी दिल्ली ने। निम्न में से किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी? ब्रिटेन ने। किस भारतीय महिला तीरंदाज ने पेरिस में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 व्यक्तिगत स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता है? दीपिका कुमारी ने। राही सरनोबत ने 28 जून 2021 को एशिया के ओसीजेक में आयोजित ISSF विश्व कप 2021 में कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? 25 मीटर में। अक्टूबर 2021 रोड 2020 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान है। फायर क्ले
फीमेल दी ड्यूटी चंद स्टोरी के लेखक कौन हैं? सुदीप मिश्रा हैं। फार्मूला 1 स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? R.K. सभरवाल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा बन चुका है। केंद्र सरकार ने भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 जून सन 2022 तक के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।